श्री शुकाचार्य 3 दिन से अनेक राजाओं की कथा खूब विस्तार से सुनाते हुए आ रहे हैं। सूर्यवंश खूब विस्तार से सुनाया, चंद्रवंश भी खूब विस्तार से सुनाया, लेकिन सबको सुनाते 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 जैसे ही कृष्ण कथा प्रारंभ में पहुंचे तो एक परीक्षा ले ली उन्होंने परीक्षित की। क्या? कथा सुनाते सुनाते जैसे ही कृष्ण कथा प्रारंभ होने लगी, परीक्षित और ज्यादा उत्सुक होने लगे कि अब आएगी कृष्ण कथा, अब आएगी कृष्ण कथा। लेकिन जैसे ही कृष्ण कथा प्रारंभ हुई, श्री परीक्षित जी महाराज को शुकाचार्य जी ने 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी। मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में लीला किए, वृंदावन में रास विहार किए, कालिया मर्दन किया, मथुरा जाकर के अपने मामा कंस का वध किया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त करके भगवान गुरुकुल गए, लौट करके आए, जरासंध से युद्ध करके भगवान द्वारिका गए, विवाह किए, महाभारत युद्ध करा करके भगवान प्रोच्चोद्धवाय च परम समगात स्वधाम, अपने प्रिय उद्धव को भगवान ज्ञान प्रदान करते हुए स्वधाम को प्रस्थान कर। ये तो उस प्रकार किया गया परीक्षित के साथ जिस प्रकार प्यासे के सामने पानी लोगे पीछे हटा रहे हो गिलास को, वो जैसे जैसे पास आ रहा है आप पीछे करते जा रहे हो और अंत में जाकर के आपने क्या किया, उसी के सामने संपूर्ण गिलास के जल को फैला दिया। प्यासे व्यक्ति के सामने पानी को फैला दोगे तो उस समय इतनी भयंकर प्यास हो कि वो समुद्र को पीने की सोच रहा हो, उस समय एक गिलास पानी भी उसके सामने व्यर्थ कर दिया जाए, उस समय वो मरना अच्छा समझेगा, वो अपनी मृत्यु को श्रेष्ठ मानेगा। श्री भक्तमाल जी में जब परीक्षित का वर्णन किया गया तो परीक्षित जी के लिए संबोधन किया गया है, श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से। श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में 56 में कहते हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से। कैसे रसिक? बोले पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास। कैसे रसिक हैं? बोले एक तो होता है प्यासा पानी पीता जाए तो जैसे जैसे पीता जाए प्यास बुझती जाती है, लेकिन ये परीक्षित कैसा प्यासा है? बोले जैसे जैसे कथा सुनता जा रहा है उतनी प्यास प्रगाढ़ होती जा रही है, ऐसा प्यासा। मतलब भोजन कराते जाओ फिर भी पेट ना भरे, ऐसा संभव है? लेकिन परीक्षित की कथा के प्रति पिपासुता ऐसी है, एक क्षण के लिए भी परीक्षित अपने स्थान से हिले भी नहीं है। और उसी परीक्षित के लिए शुकाचार्य जी भी 3 दिन से एक ही आसन में बैठे और सुना रहे हैं। लेकिन आज संपूर्ण कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना करके जैसे ही शुकाचार्य शांत हुए, परीक्षित के सामने से मानो भोजन की थाली लगा करके उठा ली हो। परीक्षित प्रार्थना कर रहे हैं अति विनम्र होकर के, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। आपने चंद्रवंश विस्तार से सुनाया, सूर्यवंश विस्तार से सुनाया, उसी प्रकार जिस कृष्ण ने मेरी गर्भ में रक्षा की है उन कृष्ण का भी लीला मुझे विस्तार से सुनाइए प्रभु। ये अद्भुत चरित्र इस प्रकार सूक्ष्म से मत सुनाइए भगवान। मैं सुनने के लिए बैठा हूं, मैं सुनना चाहता हूं आपसे। कि निवृत्त तरसई रूपकी मारा भवौषधा उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत विनात शुक्रा।
निवृत्त तरसई रूपगीयमाना। इस श्लोक के प्रथम भाग में सुखदेव जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बोले आप जैसा व्यास जो निवृत्त तरसई। बंधुओं, कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में लगता है ना, तो उस कार्य को श्रेष्ठ वो तभी बना पाता है जब उसके गंतव्य में उसको कोई तृष्णा दिखाई देती है। मैं वृंदावन जाऊंगा, इसमें भी एक तृष्णा है, क्या? श्री राधा रमन जी का दर्शन होगा। मैं बंबई जाऊंगा, इसमें भी एक तृष्णा है, क्या? एयरपोर्ट से निकलते ही सिद्धिविनायक जाऊंगा। मैं भुवनेश्वर जाऊंगा, इसमें भी एक तृष्णा है, क्या? कि पास में जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ जी के दर्शन करके आऊंगा। ये तो एक आध्यात्मिक अर्थ में बता रहा हूं, लेकिन कोई कथा भी कर रहा है ना, तो उस व्यास की भी एक सूक्ष्म तृष्णा तो होती है कि इस कथा के बाद, ठीक है भगवान की कृपा से सब चल रहा है, लेकिन कुछ दक्षिणा मिलेगी तो उससे इतने बड़े घर व्यापार, हमारे घर चल रहे हैं, हमारे साथ इतनी संगत चलती है, सबका भोजन पानी सब दक्षिणा से ही चलता है। एक तृष्णा तो रहती है सबकी। तृष्णा से विहीन होकर के कोई कार्य करे, उसमें लग्न उत्पन्न नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि कोई बिना तृष्णा के, बिना किसी प्रलोभन के किसी कार्य में लगन को प्रस्तुत करे। परीक्षित कह रहे हैं, प्रभु आपके भीतर क्या प्रलोभन होगा मुझे कथा सुनाने में? प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई। आप तो 24 घंटे वैसे भी कथा कहते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर 3 दिन से मैं देख रहा हूं आप बिल्कुल निवृत्त होकर के जो मैं सुनना चाहता हूं वो भी सुनाते हैं, और जो मैंने ना पूछा हो आप उसे भी मुझे बताते हैं। और एक बात होती है कि कथा सुनाने वाला श्रोता पर, यजमान पर गुस्सा नहीं करता। अरे भाई यजमान है तो अच्छा है, हमारी कथा करा रहा है। लेकिन आप तो बीच बीच में मुझ पे गुस्सा भी हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि आप निवृत्त तरसी हैं। वक्ता का अधिकार होना चाहिए कि वो श्रोताओं पे गुस्सा कर सके, लेकिन आजकल अधिकार खत्म हो गया। अगर वक्ता ने जरा सा गुस्सा कर दिया तो फिर श्रोता दूसरे दिन से मुंह बैठा बनाए बैठे रहेगा। यजमान करोड़ों रुपया लगा के कथा करा रहे हैं इनकी सुनने के लिए, लेकिन व्यास को भी चाहिए बेफिजूल की बात पर नहीं सुना। कथा की मर्यादा कहीं विक्षेप हो रही हो तो क्षमा कीजिए, वक्ता को अधिकार है कि बीच कथा में वो डांट भी सकता है। सुखदेव जी ने डांटा है, 2, 3, 4 बार फटकारा है परीक्षित जी को। वो मर्यादा का उल्लंघन किया, ऐसे नहीं वो विषय कहीं आरास पंचाध्यायी में आएगा, वहां पर फटकारते हैं। हमारे पूज्य नाना जी श्री कृष्णलाल शास्त्री जी वो जब कथा करते थे, यजमानों को मीठी डांट भी लगाते थे बीच कथा में। क्यों? इससे पता चलता है कि वक्ता का कोई प्रलोभन नहीं है कथा सुनाने में। तुम कथा नहीं सुनोगे बिगड़ेगा तुम्हारा, जाएगी लाज तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम कथा में मन नहीं लगाओगे, कथा में आके सो जाओगे, कथा में पानी पियोगे, चाय पियोगे, भोजन करोगे, इधर उधर देखोगे, एक आसन से नहीं बैठोगे, तुम्हारा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। इसलिए तुम्हारे हित के लिए यदि वक्ता को क्रोध होकर के कहना पड़ जाए, भाई अशांति से बैठो, चुपचाप बैठो, कथा सुनो, तो इसमें यही समझना चाहिए कि वक्ता निवृत्त तरसई है। उसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है, वो मेरे कल्याण के लिए बैठा है। उसका दायित्व है मुझे समझाए, बताए, संभाले। निवृत्त तरसई रूपगीयमाना। आप जैसा निवृत्त वक्ता मिले, और कथा कैसी कि भवौषधा छोत्र मनोभिरामा। और ये कथा ऐसी कथा जो कि कान रूपी इन कर्ण रंध्रों से एक रसायन के रूप में भवरोग को दूर करने वाली ये कथा पिलाई जा रही हो, ऐसी कथा पिलाई जा रही हो, ऐसे वक्ता के द्वारा पिलाई जा रही हो
उस बीच में मेरी या अन्यत्र किसी की सुनने की इच्छा नहीं है, या हम उठना चाहते हैं, या हम कहीं जाना चाहते हैं, या भोजन करना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा आता है कि श्री शुकाचार्य जी ने मानो कहा होगा कि भैया 3 दिन से एक ही आसन पर बैठे हो, 24 घंटा कथा सुन रहे, थोड़ा उठ जाओ, थोड़ा घूम लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो। उसके प्रति उत्तर में श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी भवौषधि पिलाई जा रही है और ऐसे निवृत्त वक्ता के द्वारा पिलाई जा रही है, उसके बाद भी उठने की मन हो, उसके बाद भी कुछ और करने का इच्छा हो, ऐसा मैं नहीं समझता। प्रभु उत्तम श्लोक भगवान की मंगलमयी कथा आप सुना रहे हैं, मुझे कृपया कर बताइए। फिर प्रश्न किए परीक्षित ने, क्वा ब्रजम क्वा वासम ब्रजे वसन किम करोन, भगवान ब्रज में बसे, ब्रज में रहकर के क्या किया। मधुपुर्या च केशव, मधुपुर यानी मथुरा में भगवान ने क्या किया। भ्रातरम चावधीत कंशम, मातृ, यहां पर एक बात कही गई, बोले कि उन्होंने अपने मामा को मार दिया, कंस को। जबकि ऐसा तो नीति शास्त्र आदि भी कहते हैं, मनुस्मृति भी कहती है कि संसार में माता और पुत्र के प्रेम के बाद सबसे न्यारा प्रेम होता है मामा भांजे का। आप किसी को भी उठा करके देख लीजिए, किसी से पूछिए तुम्हारे मामा हैं, बोले हाँ हैं, तुम्हारी कैसी है उनसे, बोले अरे बड़ी चक बनी रहती है। मामा से भांजे की सदैव मित्रतावत ही प्रेम होता है, क्योंकि माँ तो एक है, मामा 2 माँ हैं। बहुत कम ऐसा सुनने को मिलेगा कि मामा से कहीं लड़ाई हो। ये पहले ही होंगे भगवान कृष्ण जिन्होंने अपने मामा को मार दिया। ये मामा और भांजे में दोनों में बैर है। तो ये प्रश्न तो विशेष रूप से पूछा है परीक्षित जी ने, उन्होंने अपने मामा को क्यों मार दिया। मामा भांजे का प्रेम तो प्रगाढ़ होता है, बहुत अद्भुत होता है, बहुत निर्मल होता है, फिर उन्होंने क्यों मार दिया। मुझे कृपया कर ये सब आप विस्तार से बताइए। और फिर क्या कह रहे हैं, नैषाति दुस्सहा छुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वं मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। हे प्रभु, आपके मुख से जिस प्रकार आम में तोता मुख मार देता है, तो तोता की चोंच निकालते ही वो आम का जो छिद्र है वो चुचाने लगता है, और उससे निकलने वाला रस जो है वो आम के भाग से होकर के टपकता हुआ जैसे ही पृथ्वी पर गिरता है, तो छोटे छोटे नीचे चींटी मकोड़ी इस प्रकार देखते रहते हैं। तोते ने अभी मुख लगाया है, जरूर 2-4 रस नीचे टपकेगा, वो नीचे रस टपकेगा, उसको हम भी चाख लेंगे, हम भी उससे आनंदित हो जाएंगे। हे प्रभु, आपके मुख से इतनी अद्भुत अमृतत्व प्रदान करने वाली कथा चुचा रही है, च्युतम शब्द कहा, उसको पी करके आनंदित हो रहे हैं। नहीं लगती भूख, नहीं लगती प्यास, अब मुझको किसी भी प्रकार की। अब यहां पर एक शब्द कहा गया, दुस्सहा छुन्मा, विशेष रूप से सुनिएगा। यहां पर कहा भयंकर दुष्कर भूख को भी मैंने जीत लिया है। परीक्षित को कैसे पता कि भूख दुष्कर होती है? भूख प्यास बहुत कठिन है उसको जीतना, ये परीक्षित को कैसे पता? क्योंकि परीक्षित जानता है, इस भूख प्यास की वजह से ही तो मैंने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था।
और उसी के कारण से 7 दिन में मरने का, शमीक ऋषि के आश्रम जाके पानी ही तो मांगा था, जल नहीं मिला तो अपना अपमान बोध हुआ, और उस अपमान बोध के कारण मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, और उसी के कारण से इनको श्राप लगा। तो ये बात यहां पर दुस्सहा छुन्माम कहकर के कह रहे हैं कि मैं जानता हूं भूख और प्यास को जीतना कितना कठिन है, लेकिन मैंने उनको भी जीत लिया। क्यों? पिबंतम तुम मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। ये अद्भुत कथामृत आपके मुख से सुन रहे हैं प्रभु, इसके आगे अब मुझे और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है। आप कृपा करके कंटिन्यू रखो, रुको मत, ये मत सोचो 7 बज गए कथा पूरी होने वाली है, सुनाते रहो, हम लोग तैयार हैं सुनने के लिए। ये सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि संतम वसुदेव वासुदेव कथायान्ते यज्जाता नैष्ठिकीर्ति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लगी है। सुखदेव, परीक्षित, हमारी बुद्धि ठिकाने लगी, हमको कैसे पता चले? हमारी बुद्धि अब सही जगह लग गई है, ये हमको कैसे पता लगे? बोले बुद्धि की रुचि कथा में ज्यादा हो, बुद्धि की रुचि भगवत दर्शन में ज्यादा हो, बुद्धि की रुचि भगवत मिलन में ज्यादा हो, बुद्धि की रुचि संत दर्शन में ज्यादा हो, बुद्धि की रुचि गिरिराज परिक्रमा में हो, बुद्धि की रुचि भगवत लीला भगवत उत्सवों में हो, तो समझो हमारी भी सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि व्यवस्थित हो गई है। लोग कहते हैं ना बुद्धि ठिकाने लगाओ, बुद्धि ठिकाने लगाओ अपनी। ये ठिकाना कहाँ है? हमारा ठिकाना श्री राधा रमण जी के चरणार विंद हैं, उनमें यदि बुद्धि लग जाए तो समझो कि हमारी बुद्धि ठिकाने लग गई। गीता के 2 अध्याय में मैं गीता बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी लॉकडाउन में आप सबको नहीं पता, हमने गीता पे भी प्रवचन किए थे, गोपनीय प्रवचन, क्योंकि गीता भी अद्भुत है। तो उस गीता में भगवान अर्जुन भगवान से एक प्रश्न करता है, और उस प्रश्न के उत्तर में भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशवः स्थित अधि किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। अब यहां पर जो स्थित प्रज्ञ शब्द है, इसका मतलब वही कि जिसकी बुद्धि ठिकाने लगी है। अर्जुन पूछते हैं भगवान, बुद्धि ठिकाने जिनकी लग गई है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो चलते कैसे हैं? वो बैठते कैसे हैं? उनका स्वभाव कैसा होता है? वो दिखते कैसे हैं? मुझे उनके बारे में आप बताइए। जिनकी बुद्धि व्यवस्थित हो गई है, व्यवस्थिता बुद्धि, वो लोग कैसे होते हैं? हमें उनके बारे में बताइए। भगवान उत्तर दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। ये गुण जिसमें दिखे समझो उसकी बुद्धि ठिकाने है। गीता में भगवान कह रहे हैं कि दुखे स्वनद्विग्न मना सुखेषु विगत स्नेहा वीतराग भय क्रोध स्थित ही मुनि मुनिष्यते। अर्जुन, दुखे स्वद्विग्न मना, दुख में जिसका मन बहुत उद्विग्न नहीं होता हो। कई लोग होते हैं, जरा सा भी संकट आ जाता है लाल पड़ जाएंगे, मुंह चेहरा लाल पड़ जाता है, व्याकुल हो जाते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, कैसे करें, रात में सोएंगे नहीं, 3-3 बजे उठ करके चिंता करेंगे, क्या करें, कैसे करें। भगवान कहते हैं ये व्यवस्थित बुद्धि वाले का लक्षण नहीं है। व्यवस्थित बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो कभी दुख के आने पर उद्विग्न नहीं होता, मचलता नहीं है।
शांत रहता है। और सुखेषु विगत स्पृहा, दुख में उद्विग्न नहीं होता और सुख में विगत स्पृहा। कई लोग होते हैं सुख में उनकी चाह और ज्यादा बढ़ जाती है। एक कवि गा रहे थे, चाह पैसे से रुपयों में, चाह आने से पैसे में जाने लगी, चाह पैसे से रुपयों में आने लगी, चाह रुपयों से गड्डी में जाने लगी, चाह गड्डी से घर में जाने लगी, चाह घर से गाड़ी में जाने लगी, चाह गाड़ी से होटल में जाने लगी, चाह होटल से बोतल में जाने लगी, ये चाह जाने न जाने क्या क्या कराने लगी, चाह दिल पे लगी दिल जरा हो गया, और चाह हरि से लगी दिल हरा हो गया। एक कवि गा रहे थे, थोड़ा ही सुना मैंने। तो सुखेषु विगत स्पृहा, दुख में उद्विग्न नहीं होता, मचलता नहीं है, और सुख में ज्यादा चाह करता नहीं है। वीतराग भय क्रोध, जो राग से रहित, राग मतलब आसक्ति से रहित है, भय से रहित है, क्रोध से रहित है, अर्जुन स्थित धी मुनि रुच्यते, उस व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने लग गई है, ऐसा तुम जानना। ये उस व्यक्ति का लक्षण है। बहुत सारे भाव बताएं, अब पूरी गीता सुनाने बैठ जाएंगे तो फिर भागवत विमर्श नहीं होगा। भगवान स्थित बुद्धि वाले के लक्षण बता रहे हैं। अब लक्षण जान के क्या करोगे? हम सीधा बता रहे हैं, स्थित बुद्धि होगी कैसे? बोले भगवान की कथा में, भगवान के चरणारविंद में, भगवान से मिलने वाली किसी भी वस्तु में आपका मन लगने लग जाए, समझ जाइएगा अपने आप आपकी बुद्धि स्थित हो जाएगी, आपकी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। जीवन का एक ही मूल मंत्र बन जाए, क्या? इनके बिन मोहे कल ना परत है। कथा के बिन मेरे को सल नहीं पड़ती, ये ब्रजभाषा का शब्द है। मोहे सल ना पड़े, सल ना पड़े मतलब मुझे चैन नहीं पड़ता कथा के बिना। इनके बिन मोहे सल ना परत है, जान मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं। रोए रोए अखियां प्यास गिरधर, ओ गिरधर, हाँ गिरधर, जन्म जन्म का साथ। गिरधर जन्म जन्म का साथी, 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 गिरधर जन्म जन्म का साथी। ओ
श्री गिरधर लाल की जय हो। बंधुओं, मीराबाई का पद है और इस पद को आप यही जानो, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि वालों के लक्षण बता रही है मीराबाई। बोले जिसकी बुद्धि ठिकाने लगी है उसके लक्षण क्या है? बोले पहला लक्षण, ठाकुर जी के बिना जिसको चैन नहीं पड़े उसकी बुद्धि ठिकाने है। और दूसरा क्या कह रही है? उसकी बुद्धि कैसे जानती है संसार को? ये संसार सकल जग झूठो, झूठा फुलरा न्याता। ये संसार सकल जग झूठा, झूठा पुनरा न्याता। सब झूठे हैं, ये संसार झूठा और यहाँ निभाने वाले सारे संबंध झूठे हैं, ऐसा सोचता है सम्यक व्यवस्थित बुद्धि वाला व्यक्ति। ओ यह संसार सकल जग झूठा, झूठा फुलरा न्याता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा पुनरा न्याता। दो कर जो पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहार, निरख निरख सुख पाती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितरा की गिरधर, जन्म जन्म का साथी। गिरधर
जन्म दासा की। ओ याए नाय बिसरू दिन राती, ओ याए नाय बिसरू में दिन राती। ओ याए नाय बिसरू दिन राती, ओ याए नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म दासा की। गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म दासा की। गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म दासा। जन्म जन्म का साथी, जन्म जन्म दासा। जन्म जन्म का साथी, जन्म 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 का साथी। जन्म जन्म दासा की। श्री गिरधर लाल की जय। तो किसकी बुद्धि व्यवस्थित है? जिसने ठाकुर जी को ही अपना जीवन साथी मान रखा है, जिसकी बुद्धि ठाकुर जी के ही लीलामृत का सेवन करना चाहती है, जिसकी बुद्धि लीला में ही लगना चाहती है, जिसकी बुद्धि ठाकुर जी के उत्सवों में ही रुचि रखती है, जिसकी बुद्धि ठाकुर जी की कथा में ही रति रखती है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि व्यवस्थित है। और ठाकुर जी को छोड़ करके पूरी दुनियादारी में मन घूम रहा है। ये कौन है? बोल पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट, उसके स्पेशलिस्ट, उसके अरे तुम किसी के भी स्पेशलिस्ट हो, लेकिन गीता भागवत के अनुसार तुम्हारी बुद्धि अब भी ठिकाने नहीं है जब तक तुम ठाकुर जी के स्पेशलिस्ट नहीं हो। ठाकुर जी के चरणों में रति, यही हमारी बुद्धि। अरे बुद्धि व्यवस्थित चरणों में जाकर के होगी, या जिसकी बुद्धि व्यवस्थित है वही चरणाश्रित होता है, ऐसा नहीं। बुद्धि ठाकुर जी व्यवस्थित करते हैं जो उनके आश्रित हो जाता है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि, तुम राजा नहीं, राजर्षि नहीं, राजर्षि सत्तम हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अब व्यवस्थित हो गई। कैसे व्यवस्थित हो गई? वासुदेव कथायाम ते यज्जाता निष्ठ की रति। तुम्हारी इतनी नैष्ठिक रति है भगवान की कथा के प्रति, उससे समझ में आता है कि तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई। वक्तारम वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रम। तुम्हारे जैसा श्रोता होता है तो 3 लोगों को पवित्र करता है, वक्ता, श्रोता और प्रक्षक, पूछने वाला। जो इस प्रकार की श्रेष्ठ जिज्ञासा करता है, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है। क्यों? उसने जिज्ञासा प्रकट की, उसका मुख पवित्र हो गया। वक्ता ने कथा सुनाई, उनका मुख पवित्र हो गया। सुनने वालों ने कथा सुनी, उनका चित्त पवित्र हो गया। श्रीमद् भागवत गीता भागीरथी है ना, गंगा के समान है। जिस प्रकार गंगा में अवगाहन करने वाला व्यक्ति 3 देवों का रूप धारण करता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कैसे? बोले जब गंगा जी में प्रवेश करता है तो जैसे सबसे पहले अपने पैरों को डालता है, तो पैर डालते ही वो विष्णु स्वरूप होता है, क्योंकि गंगा जी उसके चरणों से बह रही है। और गंगा जी कहां से बहती हैं? चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जैसे ही गंगा जी में प्रवेश करके डुबकी लगा करके ऊपर आता है, तो जलाशय उसके सिर पर होकर के जैसे ही ऊपर आता है तो अलकावलियों से लहराता हुआ नीचे आता है। उस समय वो शिव का स्वरूप होता है। और गंगा स्नान के बाद
कमंडल में, कैन में, कैंपर में जब गंगा जल भर के बाहर निकलता है तब ब्रह्मा का स्वरूप होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूप धारण कराती है गंगा, इसलिए गंगा अत्यंत पवित्र मानी गई है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा भी आपको त्रिदेव तो नहीं बनाती है, लेकिन ये तीनों देव भी जिनके चरणों में आश्रित हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम आपको बनाती है। ये भागवत की विशेषता है। ज्ञानी प्रियतमो, भगवान कहते हैं मेरा प्रियतम कौन है? ज्ञानी मेरा प्रियतम है। ज्ञानी प्रियतम है मतलब बहुत भयंकर ज्ञान होना चाहिए, बनारस में जाके अध्ययन करना चाहिए, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, लघु सिद्धांत, कौमुदी रटी हुई होनी चाहिए, तभी भगवान प्यार करेंगे। बोले नहीं, ज्ञान किसको कहते हैं? ये संसार माया है, संसार मिथ्या है, सांचो केवल हमारे राधा रमन लाल हैं। ये ज्ञान होना ही आपको ज्ञानवान बनाता है। और जिसको ये ज्ञान हो गया कि संसार मिथ्या, सांचे केवल ठाकुर जी, बिन गोपाल को नहीं अपनो जासों कीरत रही हैं। सूरदास जी कहते हैं गोपाल जी को ही जो अपना सर्वस्व मानता है ऐसा व्यक्ति ही ज्ञानी है। और भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञानी ही मेरा प्रियतम है। यदि बहुत ज्ञान वाले प्रियतम होते तो फिर भगवान का सबसे बड़ा प्रियतम रावण होता, बहुत विद्वान था। महाराज जब श्लोक बोलता था रावण थर थर कांपता था, हिमालय पर्वत भी। यस्यास्ते ड्राड ड्राड डुट डुट ममलम टम 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 डमशम डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 ख्वांग 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 गायन्ते यस्य ध्यान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। ये श्लोक रावण कब बोलता था? जब अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाता था, शंकर जी को। शंकर जी को जब प्रणाम करने जाता था तो अटेंशन सीकर था रावण। उसको ये लगता था कि सबको बाद में देखें, मैं जब जाऊं तो गुरुजी की नजर केवल मेरे पे ही रहे। क्या देख रहा है? बोले बड़े बड़े यक्ष, बड़े बड़े देवता लाइन लगा करके खड़े हैं शंकर जी को प्रणाम करने को। रावण जाके खड़ा हो जाता, बोले इतनी लाइन लग रही है, अभी इतना समय लग जाएगा दर्शन देने में गुरुजी को? रुक जाओ। इतने में ही गाना शुरू करता और ऐसे छंद में श्लोकों का गान करता, टम 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 शम डम शम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु कुकु कुकु ख्वांग 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 ख्वांग। उसके मुख से निकलने वाले शब्दों से कंपित होकर के हिमालय कांपने लग जाता। और हिमालय पर जमी हुई जो बर्फ की परत थी, वो परत गोले का आकार लेकर के नीचे की ओर धंसने लगती, दहलने लगती। उसको देख करके प्रलय जैसा अनुभव होता, सारे देवता इतर बितर भाग करके छुप जाते, अकेला रावण खड़ा है शंकर जी के आगे। बोले हाँ अब बढ़िया, केवल मैं खड़ा रहूंगा, आप भाई मुझे देखा करो गुरुदेव। शंकर जी को प्रणाम करके गया। देवताओं ने जाकर के शंकर जी से प्रार्थना की, बोले ये जब जब आता है तब तब ऐसी लीला करता है कि हमको दर्शन हो ही नहीं पाता। शंकर जी बोले इसकी कुछ व्यवस्था हम करते हैं। तो रावण को भगवान ने कह दिया, बोले देखो तुम इतना श्रम मत किया करो, तुम यहाँ कैलाश पे मत आया करो। तो गुरुदेव मुझे तो आपका रोज दर्शन चाहिए। बोले हम तुम्हारे यहाँ आ जाया करेंगे लंका। तो शंकर जी रोज जाते हैं लंका में, जाकर के उसको दर्शन देते हैं। क्या फायदा है ऐसे ज्ञान का जिस ज्ञान से देव भी डरते हों? ये ज्ञान थोड़े, इसको विद्वत्ता कह सकते हो। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा विद्वत प्रियतम हो, भगवान ने ये नहीं कहा विद्वान मेरा प्रियतम होता है। भगवान कहते हैं ज्ञानी प्रियतम हो, जो ज्ञानी है वो मेरा प्रियतम है। और ज्ञानी ज्ञान क्या हो जाए? बोले संसार मिथ्या है, बिन गोपाल को नहीं अपनो। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इसको मूल मंत्र मान करके जिसने जीवन में उतार लिया, भगवान कहेंगे वही मेरा प्रियतम। तो इस प्रकार श्री शुकाचार्य जी महाराज अब यहाँ आगे से 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, कृष्ण जन्मोत्सव की कथा प्रारंभ करेंगे, जो कथा हम लोग कल ठीक 3:30 बजे से दोपहर में सुनेंगे।
आज परम आनंद के साथ में हम आप सब लोग बाहर, हम आप सब लोग आनंदित होकर के श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा के अंतर्गत वेणु गीत प्रातःकाल सत्र में पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव के मुख से सुन रहे हैं, और श्रीमद् भागवत विमर्श सायंकालीन सत्र में यहां दास के मुख से श्रवण कर रहे हैं। अब आज एक प्रकार से वर्षा ऋतु की पहली वर्षा हुई थी वृंदावन में। आज हमारे उत्सव के साथ ही वर्षा ऋतु की पहली वर्षा हुई थी। और एक और बात बताएं, पिताजी की कथा के बाद और हमारी कथा से पहले हुई थी। तो इंद्रेश कथा करने आ रहे हैं तो इंद्र को बरसना तो पड़ेगा ना, पहले सब व्यवस्थित करना पड़ता है, सब व्यवस्था करनी पड़ती है। दोनों भाव हैं, इंद्रेश कथा करने जा रहा है तो बरस गए, और ठाकुर जी की कथा सुन के इतना भर गया इंद्र की बरस गया। तो और देखो बिल्कुल सीमित उसी समय में वर्षा हुई, बीच के खाली समय।